माँ की लटकी हुई लाश देखकर शक्ति बहुत डर जाती है और नीचे गिर जाती है, जिससे उसका सिर पत्थर से टकराकर फट जाती है। शक्ति की चीख सुनकर बाहर खड़ा लड़का देखने के लिए गेट के अंदर आता है और देखता है शक्ति खून से लथपथ बेहोश होकर कुएं के पास पड़ी है। फिर वो लड़का जब कुएं के अंदर झांकता है तो उसे सेल्वी की लाश दिखती है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि इस औरत को उसने थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर जाते देखा था। तो फिर उसकी लाश कुएं में कैसे लटक रही है, इन सब का पता लगाने के लिए उसी रात एक तांत्रिक सेल्वी के घर के सामने आता है। वो घर के चारों ओर घूमते हुए मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट के सामने आता है उसके हाथ में पकड़ी माला फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तांत्रिक समझ जाता है घर के अंदर कोई अदृश्य रहस्यमयी शक्ति है जो बाहर की किसी भी ताकत को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने दे रही। अब पता चलता है वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि सेल्वी की आत्मा है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। उधर बेटी की मौत के बाद पुजारी अशुभ शक्ति बाग को अपनी बेटी का रूप देकर गांव में लाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के लोग पुजारी की असली बेटी की लाश देख लेते हैं। तांत्रिक लाश देखकर समझ जाता है ये जरूर अशुभ शक्ति बाग का काम है। वो सोचता है बाग किसी और का नुकसान करे उससे पहले उसे बंदी बनाना होगा, लेकिन तब तक पुजारी अपना परिवार लेकर गांव छोड़कर जा चुका था।